हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इस्लामिक एजेंसी R1 को सब्सक्राइब करें। आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पाक पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। हजरात, मैंने खुतबे मसनूना के बाद आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आज ये कॉन्फ्रेंस इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। आज ये कॉन्फ्रेंस अवामे अहले सुन्नत की इस्लाह के लिए रखी गई है कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां पाई जाती हैं, जिसकी इस्लाह उलमाए अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंसों के जरिए अपनी तकरीरों के जरिए करते हैं और इंशाअल्लाह ताला ता क़याम क़यामत हम करते रहेंगे। लेकिन हजरात मोहतरम, इस्लाह से पहले जो है हमारे मुआशरे की इस्लाह से पहले जरूरी है कि हमारे अकीदे की इस्लाह हो जाए। सबसे पहले आदमी को बाअदब बनाया जाए। इंसान अमल से पहले अगर बाअदब बन जाता है तो फिर इंशाअल्लाह उसके अमल बारगाहे खुदाबंदी में मकबूल हो जाते हैं। आज हम और आप एक नारा लगाते हैं, मौलाना साहब हमारे शादी की इस्लाह होनी चाहिए, हमारे जो है अकीके का इस्लाह होना चाहिए, हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों का जो है इस्लाह होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कसम खुदा की मुसलमानों, जिसके दिल में सही मानों में मुस्तफा का अदब बैठ जाएगा, कसम खुदा की उसकी शादी भी शादी खाना आबादी होगी, उसके अकीका भी अकीक़े मसनून होगा और उसके सारे काम सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगी। आज अपनी कौम को रसूलुल्लाह का अदब सिखाना जरूरी है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है अदब जिसके दिल में बैठ जाएगा तो फिर समझ लो उसकी दुनिया व आखिरत सवर जाएगी। तो फिर उसके शादी का इस्लाह करने की हमको जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या हम बेअदब नजर आते हैं, क्या हम रसूलुल्लाह की बारगाह के अदब नहीं करते? ऐ मुसलमानों, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो कि हम आपको रसूलुल्लाह की बारगाह का बेअदब कहते हैं। नहीं नहीं, आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का अदब क्या है। सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का अदब क्या है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हुजरात में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये कौन सी आयत करीमा है? ये आयत करीमा सहाबा के बारे में नाजिल हुई है। अरे सहाबा किसको कहते हैं? आदमी सुनो, न नमाज के जरिए सहाबी बन सकता है, न जो है बहुत ज्यादा तक़वा परहेजगारी के बुनियाद पर कोई सहाबी बन सकता है। अरे कोई गौसे आदम बन जाए, कोई कुतबे आलम बन जाए, कोई मशाइख में से जो मशाइख बन जाए और कोई बहुत बड़ा आलिम बन जाए, लेकिन अगर उससे कहो कि आप इल्म के जरिए सहाबी बन जाइए, आप नमाजों के जरिए सहाबी बन जाइए, आप हज के जरिए सहाबी बन जाइए, आप बहुत बड़े गनी हैं, सखावत करके और सहाबी बन जाइए, तो कसम खुदा की वो सहाबी नहीं बन सकता है। सहाबी उस खुशनसीब इंसान को कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा को देखा हो और ईमान की हालत में वो दुनिया से चला गया हो। सुभान अल्लाह। तो सुनो, सहाबी रसूल से ज्यादा अदब वाला कौन हो सकता है? अबू बकर से ज्यादा अदब वाला कौन हो सकता है? हजरत उमर फारूक आजम से अदब वाला कौन हो सकता है? सुनो सुनो मुसलमानों, बारगाह रसूल का अदब सीखो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं, उनकी बारगाह में सहाबा आते थे, उनकी आवाजें बुलंद हो जाया करती थी। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनको सकले समाअत थी, यानी वो थोड़े से बहरे थे, उनके काम जो सुनवाई कमजोर थी। आज भी ऐसा मामूल देखा गया है कि जो आदमी सुनता कम है वो अपने सामने वाले को भी बहरा ही तस्वुर करता है। नहीं करता है? नहीं करता है भाई। अगर किसी बहरे आदमी से आप गुफ्तगू कीजिए तो जोर से बोलता है, क्या है, यानी ऐसा लगेगा कि वो मुझे डांट रहा, समझ रहे, लेकिन वो अपनी तरह आपको समझ रहा है। एक सहाबी रसूल हजरत साबित बिन कैस, अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, अदब सीखो बारगाह रिसालत का। जलसे में हम आ जाते हैं ऐसे ही,
چلو فلاں مولانا صاحب آئیں گے دیدار کر لیا کام ہو گیا، پیر صاحب آئیں گے دیدار کر لیا کام ہو گیا، نہیں۔ ارے جب تمہارا عقیدہ ہے کہ اس پاک محفل میں مدینے کے تاجدار کی جلوہ گری ہوتی ہے تو پھر آؤ ہم اگر یہاں سروں سے چل کر کے آئے تب بھی کم ہے، اس لیے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کی تمنا ہے۔ جب اس محفل میں عقیدہ ہے کہ مدینے کے سرکار آتے ہیں تو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، ورنہ اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہم سے نگاہیں پھیر لی تو ہمیں دنیا میں کوئی گلے سے لگانے والا نظر نہیں آئے گا، میدان محشر میں ہماری شفاعت کے لیے کوئی آگے بڑھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھو جب ادب کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا تمہیں جنت کی تلاش نہیں ہوگی، جنت تمہیں خود تلاش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کی آواز ذرا اونچی تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے تو ذرا بلند آواز سے بول دیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ٹچ نہ کیا، میرے سرکار نے کبھی ان کو کچھ نہ کہا کہ ثابت ذرا دھیرے بولا کرو یا زور سے بولا کرو، نہیں نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، چونکہ وہ ان کو ثقل سماعت تھی، لیکن دوسرے لوگ بھی بول دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔ لوگوں کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی کی آواز پر، اور ایک دوسرے سے ان کی بارگاہ میں اس طرح نہ چلاؤ جس طرح ایک دوسرے سے پکارتے ہو، دوسرے کے پاس رہتے ہو ان کو پکارتے ہو، زور زور سے چلا کر کے پکارتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی تو بہت بڑی بات ہے میاں، یہ کیسے ظالم ہے رسول کائنات کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صرف اتنا ہو کہ آواز بلند ہو جائے تو اعمال اکارت ہونے کا اندیشہ ہے، مجھے کہہ لینے دیا جائے جب آواز بلند ہونے سے اعمال اکارت ہو جائیں گے تو جو نبی کی برابری کر کے ان کی گستاخی کرے گا بھلا اسے کیسے جنت مل سکتی ہے؟ قسم خدا کی جنت تو دور کی بات، گستاخ رسول کو جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔